Hello बच्चों, let's read this question. The question says, is it correct to say that in a histogram, the area of each rectangle is proportional to the class size of the corresponding class interval? If not, correct the statement. तो हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? तो की कॉन्सेप्ट जो है वो हिस्टोग्राम से रिलेटेड है. हिस्टोग्राम यानी हिस्टोग्राम आखिर होता क्या है और बनता कैसे है. तो हिस्टोग्राम में एक्स और वाई एक्सिस होते हैं और फिर हम उसके अंदर प्लॉट करते हैं. तो जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है हिस्टोग्राम में? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्लास इंटरवल्स को, क्लास इंटरवल्स को. और जो वाई एक्सिस होता है वो क्या होता है? वाई एक्सिस. वाई एक्सिस होता है हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को. और फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि उस क्लास इंटरवल में कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. अब जो एरिया होता है पर्टिकुलर रेक्टेंगल का, वो बेसिकली होता है क्लास साइज और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन. और हमें पता है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल एरिया, वो होता है क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी. और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और क्लास साइज में जो क्लास साइज होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो क्लास इंटरवल होता है 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 कुछ भी हो सकता है. बट जो क्लास साइज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम क्लास विड्थ भी कहते हैं. तो अगर मैं इसको अलग तरीके से लिखूं, रेक्टेंगल एरिया को ए मान लूं, तो इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं. फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्लास साइज को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब ए इक्वल्स टू के एक्स, के इंटू फ्रीक्वेंसी, और के को मैं क्लास साइज या क्लास विड्थ कह सकता हूं. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हमें आ रहा है कि एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. बट क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द क्लास साइज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल. तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है. सो द फाइनल आंसर इज द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल is proportional to the frequency of the corresponding class interval. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.